अंधेरी परंपराएं, तो ये अंधेरी परंपराएं क्या अंधेरी चीज़ क्या है? है, तंत्र चलता ही रात को है। अच्छा। ब्लैक मैजिक क्यों कहते हैं? अच्छा, रात को चलता है इसलिए? को मैजिक तो हो गया जादू, तंत्र। ब्लैक को हटा दो, ब्लैक का मतलब काला, काला मतलब अंधेरा। अच्छा, तो सर जब मयूर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में कौन कौन सी विद्याएं या परंपराएं शामिल थी? जादू था वहाँ पे, एक जादू बोल दो या तंत्र बोल दो, वो एक इतना स्ट्रोंग था उनके पास एक्टिव कि जैसे आदमी को जानवर बना देते थे वो। तो जिसने वशीकरण किया है, अगर उसके साथ ही उसकी शादी हो जाती है तो फिर चीज़ें आई थिंक ठीक शादी होंगी। जरूरी नहीं हो, मैंने ये भी देखा है। अच्छा, वशीकरण के बाद में भी नहीं होती? कई लोग कामयाब हो जाते हैं शादी करवाने में, कई लोग नहीं हो पाते फिर भी। वशीकरण क्या अब तक किस लिए किया है? जब भी तंत्र की बात होती है तो लोग अक्सर या यूँ कहूँ कि हमेशा से ही इसे ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन भारत में या दुनिया भर में देखा जाए तो तंत्र की दुनिया इतनी ही नहीं है। तंत्र में काफ़ी परंपराओं के बारे में बात होती है, काफ़ी सारी ऐसी रहस्यमयी विद्याएँ छुपी हुई हैं जिनसे लोगों का काफ़ी भला होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं विद्याओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि मयोंग की विद्या क्या है, अंधेरी परंपराएँ क्या हैं, आदिवासी तंत्र क्या है। काफ़ी सारी ऐसी विद्याएँ हैं जो छुपी हुई हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हें डिस्कवर करेंगे, जानेंगे उनके बारे में कि ये चीज़ें सारी कैसे काम करती हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जिन्हें तंत्र के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? मैं सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। सर आज का टॉपिक ना, जैसे हमने तंत्र के बारे में तो काफ़ी सारी बातें कर रखी हैं पहले के पॉडकास्ट में भी, लेकिन आज हम कुछ 2-4 गिनी चुनी विद्याएं हैं जिनके बारे में हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। कि जैसे मयोंग विद्या का जब हम बात करते हैं तो उसमें सुनते हैं कि मयोंग विद्या को लोग ब्लैक मैजिक से जोड़ के देखते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक की जड़ें मानते हैं मयोंग विद्या को, कि ब्लैक मैजिक वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो मिथ है या जो परंपरा है एक्चुअल में अगर चल भी रही है तो ये मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मैं स्टार्ट तो बोल ही नहीं सकते ना आप। तंत्र कोई ऐसी चीज है कि इसका बेस यहाँ से है। अच्छा। तंत्र तो इतना बड़ा समुंदर है, जितनी गहराई में उतरो उतना और दिखाई देगा। वो तो है सर। हाँ, मेयोंग की जो बोले जाता है, मेयोंग का जादू कोई वो नहीं है, बंगाल का जादू बोला जाता था। इसको ढाका बंगाल का एरिया बोलते थे असम को, पहले किसी टाइम में कामरूप प्रदेश जब होता था। इसमें बांग्लादेश, बंगाल, असम का, म्यांमार का, बर्मा का सब एरिया आता था। हाँ, तो ये सारी चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई फिर? स्टार्ट तो मैं बता रहा हूँ, कई बोल नहीं सकते ना। तंत्र तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये तो अलग नहीं है। ये तो लोगों ने मिथ्या बना दी, तंत्र गलत है, तंत्र नेगेटिव है। हुँ। मैं क्या बोलूँ, जितने कथावाचक है इन्होंने सब यूज करते हैं तंत्र। हाँ, वो तो है। हम घर में भी यूज होता है, तो एक डर बिठा दिया तंत्र के लिए। लेकिन सर फिर ये बोलते हैं ना कि मयोंग की जो विद्या है नहीं, ये। मेयोंग में कुछ विद्याएं, असम की तो नंबर वन, बंगाल का जादू बोला जाता है ना। हाँ। कुछ ऐसी विद्या थी जो विलुप्त के कगार पे है, कुछ एक लोगों पे रह गई है। हुँ। हाँ, जैसे गायब करने वाली थी, वो आदमी को जानवर बना देते थे, वो विद्याएं थी वहाँ पे, है आज भी कुछ लोगों पे वो। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कभी शो नहीं करते। हमारे सनातन पद्धति में क्या कहा गया है कि यदि आप पे तंत्र की विद्या को है तो उसको शो नहीं करोगे, आप दिखाओगे नहीं। अच्छा, मतलब अगर आपको तंत्र आता है तो आप दिखाओगे नहीं? तंत्र आता कोई विद्या है, जैसे गायब होने की विद्या है, ये आज भी अवेलेबल है, मैंने देखा है। पानी पे चलने की विद्या है नदी के ऊपर, ये विद्या अवेलेबल है। ये विद्याएं सारी शक्तियां अवेलेबल हैं जो तंत्र की है। अच्छा, तो ये तंत्र का रूल है? ये तंत्र ही है, ये विद्या जो है तंत्र से ही तो आई है। जो साधक होगा वो तंत्र से हठ योग करके तो प्राप्त करेगा। हुँ। सबसे ज्यादा ये विद्याएं इस समय अवेलेबल है वो तिब्बतियों के पास है, उन्होंने आज भी इसको संजोगे रखा हुआ है। अच्छा, तो सर ये आदिवासी तंत्र को लोग तंत्र से क्यों जोड़ते हैं? मतलब आदिवासी लोग जो अपने हेल्थ के लिए या जो भी उन्हें कुछ ठीक करना होता था अपना, उनके लिए उन लोगों ने परंपराएँ स्टार्ट करी। लेकिन फिर आज टाइम के नहीं, साथ-साथ लोगों ने। तंत्र हर कौम के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी है जो अपनी कौम को देके जाते हो। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनके पास भी तंत्र है, वो उन्हीं के पास होता है। ये तो डराने के लिए उनका स्ट्रोंग है, उनका ये है। जैसे तंत्र के नाम रख दिए ना, हुँ। वैसे ही कि क्या हुआ है, आदिवासी का स्ट्रोंग है, कामाख्या देवी में नहीं जाना चाहिए, वहाँ ये होता है। कामाख्या देवी मैं दुनिया को बोलता हूँ कितनी बार पॉडकास्ट, वहाँ जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, आप नॉर्मल जाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। अघोरी बैठते हैं, तांत्रिक क्रिया, वहाँ कुछ नहीं होता मंदिर में। अच्छा, लेकिन सर सुनने में तो यही सुनने आता में है। डरा रखा है ना, मैं बता तो रहा हूँ। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप जाके तो देखो, मंदिर में जाओगे इतनी सफाई है वहाँ, ये होता है। हाँ, बलि होती है। हुँ। नॉर्थ इंडिया बलि प्रथा बंद हो गई, आज भी राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में हर जगह बलि होती है। बलि के बिना गुजारा है ही नहीं।
लेकिन वो एक बिल्कुल सेपरेट स्थान है, कोई आपको कुछ गंदगी नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन लोगों के डर बिठा दिया कि वहाँ पे अघोरी मिलते हैं, बैठे आपको जो आएगा वो पूजा करके निकल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। इवन ऐसे भी बोलते हैं कि आप जाओगे तो आप शायद कुछ एंटिटीज़ को साथ भी ले आओ, ना, आपके ना, ना, साथ भी लग ऐसा जाएँ। कुछ भी नहीं है, वहाँ तो होता ही कुछ नहीं। अच्छा। मैं तो बार-बार बोलता हूँ, वहाँ नहीं होता, ये डर बिठाया हुआ है। कामाख्या देवी में ये होता है, कामाख्या देवी में अघोरी बैठते हैं, कामाख्या देवी में ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं, हम पैंट शर्ट पहन के हम जो भी, मैं अपने आप को कभी नहीं कहता, हम जो भी करते हैं, वहाँ दर्शन करके निकल जाते हैं। जहाँ हमें कर्म, हमें जो सिखाया हुआ है पूजा करने की, पीछे हम वो पूजा करते हैं, हम निकल जाते हैं, हम किसी को कुछ है ही नहीं। और सर एक और चीज़ का नाम आता है अंधेरी परंपराएँ। तो ये अंधेरी परंपराएँ क्या अंधेरी चीज़ क्या है, है? तंत्र चलते ही रात को है। अच्छा। ब्लैक मैजिक क्यों कहते हैं? अच्छा, रात को चलता है इसलिए? मैजिक तो हो गया जादू, तंत्र। ब्लैक को हटा दो, ब्लैक का मतलब काला, काला मतलब अंधेरा। अब अलग-अलग दे दिया, मेओं का जादू, बंगाल का जादू, है सारा सेम ही। अच्छा, तो नाम ये डिफरेंट, मैं अंधेरी बार-बार कहता परंपराएँ, हूँ, आदिवासी तंत्र सब और सब तंत्र एक है? देखिए, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका अपना तंत्र है। हुँ। जैसे अफ्रीका में हुडू वगैरह कुछ चलता है, वो मुर्गे की मुंडी काट के कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, मारण क्रियाएँ होती हैं और होती हैं। वो अलग तंत्र है, उनका अपने एरिया के हिसाब से तंत्र है। आदिवासियों का अपना तंत्र है। आप उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ अलग टाइप से चलता है तो उत्तराखंड में भी। आप तिब्बती वे चले जाओ, उनका अलग है। कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। हाँ, बंगाल का जादू या असम की जो कामाख्या देवी की जो, वो उस धरती में ही पावर है। आपने किस गुरु से सीखी है परंपरा, किस गुरु से आपको क्या प्राप्त हो, उसके ऊपर होता है सारा। ये तो डरा दिया कि मेयोंग में आज भी जानवर बना देते हैं, अब वो नहीं है मेयोंग में। आप जाके देखो, आप किसी से पूछो वहाँ, कुछ एक लोग हैं वहाँ भी। तो ये परंपराएँ लुप्त हो रही हैं? कुछ तो हमारे सनातन पद्धति में ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना कि इसको गलत कर दिया गया है। जब से कथावाचक आए ज़्यादा, वृंदावन वाले आए हैं, इन्होंने और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे उसका। नहीं तो जब से हमारे बलि प्रथा बंद हुई है, तब से और ज़्यादा दिखते आई है नॉर्थ इंडिया में। माता को तो खप्पर में क्या चाहिए? नहीं तो चाहिए ना। बंद कुछ नहीं हुआ है, धरती पे सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा ओपन, जो गवर्नमेंट ने भी कुछ कानून बना दिए। सनातन धर्म के ऊपर तो हर चीज़ पे बैन है ना। परंपराएं कोई बंद नहीं हुई है, सब कुछ अवेलेबल है धरती पे। अच्छा, तो सर जब मयूर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में कौन-कौन सी विद्याएँ या परंपराएँ शामिल थी? नहीं, ऐसा कोई अलग नहीं था, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। वहाँ पे तो अलग कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई विद्याएँ या जादू था वहाँ पे, एक जादू बोल दो या तंत्र बोल दो, वो एक इतना स्ट्रॉन्ग था उनके पास एक्टिव, कि जैसे आदमी को जानवर बना देते थे वो। हाँ, वही कि उसे ना हाँ, अलग विद्याओं से मतलब क्यों माना गया? अलग अलग क्यों है नहीं है वो? वो, आपके पास है तो सेम है, तंत्र का ही तो पार्ट है, अलग कैसे हुआ? लेकिन स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना स्ट्रॉन्ग वो? तो है ही, असम का, बंगाल का जादू तो स्ट्रॉन्ग का ही जाता है, हाँ, तो ये क्योंकि बाकी बलि चीज़ों प्रथा है से वहाँ पे। कैसे अलग है फिर? हाँ, वहाँ पे इतना बलि स्ट्रॉन्ग? प्रथा है, यहाँ पे बलि प्रथा को बैन कर दिया गया। अच्छा। बलियाँ तो यहाँ भी होती हैं, ऐसा थोड़ी नॉर्थ इंडिया में नहीं होती। और जो कथावाचक जितने ये बड़े बड़े स्टेज पे हज़ार आदमी कहते हैं कि ये गलत काम, वो सबसे पहले ज़्यादा बलियाँ करवाते हैं। अच्छा। हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी किसी से वो नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बलियाँ करवाते हैं। लेकिन दिखावे में दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बलि प्रथा गलत है, बलि प्रथा गलत है, बलि प्रथा गलत है। जो अच्छा। लोग कहते हैं कि हम गलत काम नहीं करते, हम ये सबसे ज़्यादा अंधेरे की विद्या क्यों कहा जाता है? रात के अंधेरे वो ही करवा रहे होते हैं तंत्र। अच्छा। वही तंत्र करवा रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं, हम नहीं मानते, हम तो ये गलत काम है, ये होता है, वो होता है। जो जितना ये कहेगा ना मैं नहीं मानता, ये समझ लेना, उस पे भरोसा मत करना। तो सर ये 1% पर्दे लोग के तो मैं पीछे बोलता की नहीं। बातें आपको कैसे पता? मैं तो देखता हूँ ना, मेरे पास केस आते हैं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनल, दुनिया के केस देखता हूँ। जो कहते हैं ना मैं नहीं मानता, क्या होता है वो देखो, तो पर्दे के पीछे जा रहा होता है करवाने के लिए तंत्र, वही मिलता है। अच्छा। फैमिलीज़ में है कि मैं तो कुछ नहीं मानता है तो कुछ नहीं होता। लोग आते हैं, मेरा परिवार आते हैं, तो देखते हैं कि जो ये एक्टिंग बाजी कर रहा होता है, मैं नहीं मानता, वो ही करवाने वाला होता है उनके घर पे। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो। अच्छा। क्योंकि मेरे पास केस आते हैं ना ऐसे-ऐसे, मैं नाम नहीं बता सकता, कि देखते हैं कि इतने, मतलब उनका वो हाई से हाई लेवल है, टॉप मोस्ट 10 में आते हैं और वो सबसे ज़्यादा तंत्र पे चल रहे हैं। हाँ सर, ये तो काफ़ी बार हमने बात की, आपने जैसे बताया कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं या जो बॉलीवुड फेमस है, बिज़नेस के पर्सनैलिटीज़ अंदर, हैं। हाँ, बिज़नेस के अंदर है, इतने हाँ। बिज़नेस कम्युनिटी में इतने बड़े-बड़े लोग हैं, वो हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं। हाँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाँ, तंत्र ये तो यूज़ कहते करते हैं कि ये हैं। तो रूरल एरिया का, गाँव का काम है तंत्र, शहरों में उससे ज़्यादा चल रहा है, गाँव से ज़्यादा। बस ये बात है कि कोई तो खाटू जी या सालासर कई मंदिर में जाते हैं, लाइन में लग के दर्शन करता है, कोई पैसे दे के वीआईपी दर्शन करके निकल जाता है।
एक लगा कि 6 घंटे लाइन में लग के दर्शन करके आ रहा कोई आदमी, बेचारा गरीब आदमी है जिस पे पैसे नहीं आ, उसको कह दिया तू दर्शन पे बिना पैसे देकर तब दर्शन मिलेंगे, वो पैसे दे के दर्शन करके निकल जाता है। सर जैसे अभी आपने बताया था ना कि मयोंग में ना इंसान को जानवर बना देना या गायब कर देना ऐसी विद्याओं का ज़िक्र होता है। तो ये मतलब परंपराएँ चली आ रही थी या फिर मतलब जैसे कहानियों के थ्रू ही लोगों को समझाया गया था ये सब? जो भी हमने सुना है ना वो अवेलेबल है धरती पे आज भी है। सब कुछ रियल है? गायब होने वाली आज भी है विद्या, मैंने देखी है। जल पे चलने वाली भी देखी है। अच्छा। ये विद्याएँ होती थी और हैं भी, लेकिन वो दिखावा नहीं करते जिन पे है। अच्छा मतलब बस कहानियाँ ही नहीं है, ना, ना, एग्ज़िस्ट तो वो करती हैं कभी चीज़ें। जल्दी से दिखावा नहीं करेंगे। तिब्बती लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो दिखाते नहीं जल्दी से। हाँ, एक की तिब्बती की पड़ी हुई है नेट के ऊपर भी, जैसे धरती से उठने की बोलते हैं ना, आसन से उठ के 2 फुट ऊपर आप हवा में, उसने नेट पे लाइव दिखाया हुआ है एक तिब्बती ने। वो भी पता नहीं उसने कैसे रिक्वेस्ट की, वो कैसे माने होंगे वो संत, जो सन्यासी थे या तपस्वी थे, जिन्होंने विद्या दिखाई है अपनी एक बार। म्योंग का जादू डराया हुआ है म्योंग में। आप जाके देखो, गाँव है, आप पूछो लोकल, कहेंगे आप वो बचा ही नहीं है। वहाँ का लोकल आदमी ये कहेगा वहाँ यहाँ पे वो तंत्र वाले नहीं बचे जो पहले बदनामी थी म्योंग की। म्योंग में मत जाना, म्योंग में ये हो जाएगा। कुछ एक लोग बचे हैं बस वहाँ पे। सर इन विद्याओं में जो आज हम बात कर रहे हैं इनके अंदर जैसे पानी का, पहाड़, नदी, इन सब का जिक्र ज़्यादा होता है, मतलब इन सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनका क्या कनेक्शन है इनके साथ में? फिर अग्नि का भी है। मतलब तंत्र का इन पहाड़ों से, पेड़ों से, इनसे क्या नहीं, लेना पहाड़ों देना? से तो जंगल में साधनाएँ की जाती थी ना। अच्छा। जंगल में साधनाएँ की जाती थी पहले, इसलिए पहाड़ों का ज़िक्र आता है। पहाड़ों में देव स्थान क्यों बोला जाता है? देवताओं का स्थान, क्यों? शांति है वहाँ पे, देवताओं का विराजमान है वहाँ पे, तपस्वी तपस्या करते थे, इसलिए वो देव स्थान हो गए। पवित्र स्थान है वहाँ पे हमारे, गंगा जी हैं, इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं जहाँ इतनी एनर्जी है, कोई हिसाब ही नहीं, माता के मंदिर हैं। सर जब जैसे शमशान की बात करते हैं, शमशान तंत्र की, तो उसमें साफ-साफ जैसे शब्द से ही पता चलता है कि तंत्र होता है शमशान के अंदर, इसलिए शमशान को तंत्र से जोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो नदी और पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो पहाड़ों के अंदर कुछ ऐसी तंत्र की विद्याएँ हैं कि वो सिर्फ़ पहाड़ों पे ही होंगी या वो पानी के आस-पास ही होंगी? नहीं, नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो तंत्र तो। नहीं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर विद्याएँ कि वो पानी के पास ही होंगी, जैसे शमशान की जो विद्याएँ होती हैं, वो हाँ, सिर्फ़ वो शमशान तो में ही होता है, होती नदी हैं। किनारे बैठ के करनी पड़ती है। जल के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। जन्म से लेके मृत्यु तक जल की तो ज़रूरत है ही नदी किनारे की। बट तंत्र में कैसे देखते हैं हम उसे? जंगल में नदियों किनारे बैठ के तपस्या करते थे साधु। नदी का जल ज़रूर होता था उनके आस-पास। हाँ, वो कमंडल में हाँ, जैसे जल रखते लेते थे, थे। पीने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए। फिर जो नदी बहती है ना, नदी को चंदर कहा गया है। साधना तो चंदर को ज़रूरत है, चंदर की, क्योंकि चंदर पे 16 कलाएँ थी। नदी के बिना तो तंत्र हो ही नहीं सकता। नदी, जंगल, आपको शमशान में जाने की जो, आप जंगल में बैठ जाओ, शमशान ही तो है वो। कुछ चीज़ें जंगल में होती हैं, तो बिल्कुल सुनसान बियावान जंगल जो कहे जाते हैं ना, वहाँ चले जाओ, आपको सारी चीज़ शमशान वाली अवेलेबल हो जाएँगी। अच्छा, जो जिन आदिवासी तंत्र की हम बात कर रहे थे, हाँ, वो सारा जंगलों में होता है? जंगलों में रहते शमशान तो उनके भी हैं, वो करते हैं, वो तो ओपनली करते हैं ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी देके जाते हैं वो। कुछ तंत्र की ऐसी परंपराएँ जो किसी को बाहर नहीं देते लोग, हुँ, हुँ। वो अपनी ही पीढ़ियों को देके जाते हैं, अच्छा, मतलब पर्टिकुलर उसी एरिया में रहता है फिर वो, अपने ही उनको देके जाएँगे, अपनी दूसरी कौम को, अपनी पीढ़ी को। पीढ़ियों को। हाँ, जैसे कुछ लोग पहले चोरी करते थे, तो बसों में जाते थे, पहले तो गाड़ियाँ कहाँ थी, तो औरतें अपने गहने-वहने अपने अटैची में ताला लगा के लेके जाती थी। लोहे के ट्रंक होते थे या कुछ अटैचियाँ होती थी। तो क्या है, कुछ ऐसी विद्याएँ हैं जो कि वो देख लेते हैं इसके अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है, वो गोल्ड बंद अटैची में से निकाल के ले जाते थे। अच्छा, इतनी खतरनाक है? हाँ, वो आज भी अवेलेबल है। अच्छा, अपने नॉर्थ इंडिया में भी है, राजस्थान में भी है वो। वो किसी को देते नहीं, वो अपनी ही पीढ़ियों को दे के जाते हैं विद्या। अच्छा सब लोग यूज़ नहीं कर सकते उसे? आपको नहीं होगी तो आप कैसे यूज़ करोगे? नहीं मतलब जैसे बाद में अगर कोई बता दे, नहीं, सिखा नहीं, दे, तो ऐसा ये नहीं फिर ये होता। विद्याएँ सर सिखाई भी नहीं जाती? लोग सिखाई तो सिखाते नहीं हैं? नहीं, सिखाई तो जाती है, वो अपने ही बच्चों को दे के जाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें गुरु शिष्य वाला कोई रोल गुरु नहीं शिष्य होता? तो होती है ना, अब अपने बच्चे को देगा, सिखाएगा तो गुरु बन के तो सिखाएगा ना वो। हाँ, लेकिन वो अगर किसी और को और को सिखा ऐसे नहीं है, वो ये पैसे में नहीं जाती, जैसे आज सोशल मीडिया पे ना हम तंत्र हाँ, सिखाएँगे, हाँ, आप इतनी हाँ। दक्षिणा दो। ये सब मैं बुराई नहीं करूँगा उनकी, ठीक है उनका काम है, हुँ, ऐसे नहीं हुँ। होता। लेकिन साथ में बोलते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। हुँ। तंत्र इतना आसान भी नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे मंत्र ले लिया और आप तांत्रिक बन गए, ऐसे तांत्रिक नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, वो तो सर फेक चलता है थोड़ा-सा। हाँ। नज़र बाँध देते हैं लोगों की, ले जाते हैं जो गहने उतरवा के, कई बार रोड पे आता है ना, नज़र बाँध दी, मिला है, 1 मिनट में सारे गहने उतार के लेडीज़ दे देती है उसको। तो ये तंत्र ही तो है। इसको आप कितना स्ट्रॉन्ग कहोगे, आप देखो सामने वाले की बुद्धि 1 मिनट में भ्रष्ट हो जाती है, तो इसको कितना बड़ा तंत्र कहोगे, आप खुद देखो ना।
अच्छा, तो सर ये जैसे आप बता रहे हो ना कि विद्याएँ गुप्त रखी जाती थी, अपने तक ही सीमित रखी जाती थी। तो पुराने जो तंत्र की परंपराएँ थी उसमें तो काफ़ी सारी ऐसी विधाएँ थी ना जो सीक्रेट रखी जाती थी। तो ऐसा क्यों करते थे लोग? सीक्रेट नहीं रखते, दिखावा नहीं करते थे। जब ज़रूरत होती थी उसको यूज़ कर लेते थे। अब जैसे महाभारत तो हमने देखी है, अर्जुन, भीम सब पे पावर थी। अर्जुन पे धनुर्धर विद्या थी, सारा तंत्र था उसपे। आपने देखो तीर निकालता है, उसको कोई चीज़ उस पे पड़ता है और वो चला देता है, तंत्र ही तो है, शक्ति चला देता है। तीर तो एक नॉर्मल है ना, ऐसे ही करण करता है, लेकिन दिखावा करते थे क्या वो? अच्छा, ये जो सारी प्रैक्टिस थी ये भी सारी तंत्र के हाँ, अंदर ये आती? सब तंत्र पे ही थी, सारी साधनाएँ दिखाते तपस्या कर रहे हैं, साधनाएँ कर रहे हैं, हुँ। तंत्र की तो थी वो। तंत्र, मंत्र, यंत्र ये तीनों चीज़ें तो चलती हैं, तभी तो मैं कहता हूँ कि तंत्र हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी दिखावा देखा है क्या? जिसमें सोशल मीडिया पे जब बनते तो एक्स्ट्रा दिखाया जाता है नमक मसाले लगा के। लेकिन आप पुरानी अपनी महाभारत देखो या बुक में देखो, कभी दिखावा नहीं, लेकिन जब ज़रूरत होती चलाते थे वो। अच्छा। अब कि जिसमें ताकत होती थी वो बच जाता था, जिसमें ताकत नहीं होती थी वो मर जाता था। तंत्र में भी यही है। अब मेओंग में बार-बार मेओंग का नाम आता है। इतना सोशल मीडिया पे डाल दिया, इतना डर बिठा दिया कि मेओंग में पहले होता था। सर आपके पास कभी ऐसा कोई क्लाइंट आया है? कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई मयूं के नाम पे या जो भी ट्रेडिशनल परंपराएँ थी, इनके नाम पे आपसे कभी हेल्प माँगी हो कि मेरी आप कुछ हेल्प कर दो मतलब इनके नाम से? नहीं, देखो, कामाख्या की कृपा तो मैं जाता हूँ कामाख्या तो। मेरे को ज्ञान मिला हुआ है, जो भी मेरे जिस परंपरा से मिला, मैं तो उस परंपरा को फ़ॉलो करता हूँ। मैं किसी को लेके नहीं जाता, ना दिखावा करता। मैंने वहाँ पे एक झोपड़ी में गया हूँ जंगल में, असम के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गाँव से दूर थी। पूरा मतलब घर था उसका, उनका वहाँ पे झोपड़ी बनती है ना बाँस की, तो उन्होंने कस्तूरी तो गेट के मेन गेट पे टाँग रखी थी हिरन की, जिसमें बैन है। अच्छा, कस्तूरी तो मेन गेट में, मैंने फर्स्ट मेरे पास रील रिकॉर्डिंग भी है। ऐसा क्यों? गाँव में रहते हैं, रख रखी थी, तंत्र के जानकार थे। तो ये सारी चीज़ें तो हाँ, बैन है ना? बैन है, लेकिन उन्होंने, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने अपने देहलियों पे बाँधा हुआ था। शेर का दाँत अभी भी मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है। मैं भी हैरान था, इतना लंबा शेर का दाँत, मेरे शेर का दाँत है। तो इनसे फिर तंत्र किया जाता है? तंत्र में यूज़ होते थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो लोग डरा देते हैं, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं वो, असम वालों के लिए। अच्छा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को समझो, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ें हैं, उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है। है तो हम लोगों की भी, लेकिन हम इतने ज़्यादा इसके अंदर ना मतलब डबल माइंड हो चुके हैं लोग, मानते सारे हैं। वही बात ब्लैक वाली आ गई ना कि अंधेरी विद्या, रात के अंधेरे में सारे मानते हैं। मैं कल मेरे पास ऐसे-ऐसे केस आते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि नाम मैं कभी अपने ना ऑफ़िस में कभी भी मैं ओपन नहीं करता, ना ही पिक किसी की दिखाता। हुँ, हुँ। अभी एक बिल्डर के पास गया, उसकी मैंने क्या देखा, उसकी मतलब टॉप 10 में जो दूसरे बिल्डर, उसकी जगह ही बाँध दी। अच्छा, जगह बाँधी कैसे किस सेंस तंत्र में? करवा दिया कि ये कामयाब ना हो पाए बिल्डर। अच्छा, वो इसने ये जिस जगह क्यों पोज़ीशन ले में ली? वहीं हाँ, रहे? चाह वो भी रहे थे लेने, जैसे कंपटीशन में लेते हैं गवर्नमेंट से, तो 10 या 20-50 बिल्डर बैठते हैं ना बड़े-बड़े पैसे लगा के, तो आपने खरीद ली बिड डाल के, तो अब मेरे जलन स्टार्ट हो गई। हुँ। ये जगह पे कामयाब नहीं होना चाहिए। और वो बाहर दिखाते हैं हम इतने रिस्पेक्टेड रेपुटेटेड लोग हैं, ये वो, अंदर से पैसे दे के भैया सबसे पहले इसको जगह को ख़त्म करो। अब वो मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा तो बंधा पड़ा है सारा सिस्टम। अब वो देखा धीरे-धीरे जब घुसे, तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे-ऐसे 3-4 आपके कॉम्पिटिटर ने बाँधा हुआ है। वो भी शॉक्ड, भैया ऐसे कैसे होगा, इतने बड़े लोग हैं, इतना कौन करेगा? जो बड़े सारे हैं, कामयाबी तंत्र से ही मिलती है। और बड़ा पेड़ जब होता है ना कहीं भी, उसके नीचे घास भी नहीं होने देता वो। आप कभी भी देख लेना पार्क में कहीं, बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे घास भी नहीं होगी पैदा। दिखावे का वो सर पे हाथ फेरेंगे, रोटी भी खिलाएँगे, आपको अच्छे से बात करेंगे, आपको कि इससे अच्छा आदमी ही नहीं है। ये क्या पता इसी ने तेरा बैंड बजा रखा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हँसता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, हर कोई यूज़ करता है अंधेरे में। अच्छा, तो सर जिनकी हम बात कर रहे थे विद्याओं की, इनके अलावा भी कोई इस इन सब से भी ज़्यादा डेंजर कोई तंत्र है? मतलब कोई विद्या ऐसी तंत्र की, बहुत है विद्या तो। जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ डेंजर हो नहीं, इंसान के डेंजर साथ? तो देखो, मैं कहता हूँ तंत्र में तो एक छोटा-सा मंत्र भी डेंजरस काम कर जाता है। एक कहते हैं ना कि तलवार से तो आप बच जाओगे और कील से नहीं बच पाओगे। क्या पता कील ही आपका कर दे। कील ने आपके बॉडी में चुभी और इन्फेक्शन चालू हो गया। तंत्र आप पे हुआ तो वो कील ही नुकसान कर जाएगी। अच्छा, तो मतलब किसी भी विद्या को हमें छोटा-बड़ा तो नहीं ना, समझना ना, 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 चाहिए। छोटा-बड़ा ये तो नाम रख दी इन्होंने। मारण क्रिया हैं, ये अलग टाइप की होती हैं, ये नुकसान ज़्यादा कर देती हैं। अच्छा। वशीकरण उससे ज़्यादा नुकसान कर देता है।
मारने गिरेगा तो आदमी एक बार मर जाएगा ना, पीछा छूट जाएगा। वशीकरण में तो पूरी ज़िंदगी बुद्धि बंध के रह जाएगी। उसको तो पता है, माइंड ही नहीं काम करेगा। जस्ट लाइक ए लाइव उसको बोल सकते हो आप। अच्छा, तो सर वशीकरण में तो लोग सिर्फ़ सामने वाले का अपने लिए वशीकरण करते हैं ना कि ये इंसान मेरे वश में हो जाए बस। हाँ, तो मैंने आप पे किया, आप मेरे वश में हो गए, तो फिर इसके अलावा मेरा दिमाग और कहीं नहीं जाएगा? जाएगा ही नहीं। आप तो मेरे काबू में आ गए ना, मैं आपको जो खाने को खिलाऊँगा, आपके मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं, आप वैसे ही करोगे। लाइक अ पेपेट, हाँ, बस मैं कठपुतली तो जैसे उसी के ना? साथ रहना, कुछ नहीं। जैसे मैं कहूँगा उठ जाओ, वैसे उठ जाओगे, जैसे कहूँगा बैठ जाओगे। यदि आप पैसे वाले हो, तो मेरे को पैसा मिलता रहेगा। अब एक केस आया ना मेरे पास, 8-9 स्टाफ ने उस मालिक पे वशीकरण किया हुआ था और मेरे नोन टू थे जो उसके बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड थे, और तो बोले, मैं नाम नहीं बताऊँगा पोस्ट का, तो बोले भैया इसको देखना, मैंने कहा इसने कर रखा है। उस बंदे का ही उनके पास, वो जानता था फ़ोन आके कि मेरा नाम तो नहीं आया कहीं पे। अच्छा। स्टाफ मालिक पे करता है कि हमारे से सेट रहे, हमें नौकरी से ना निकाले, या हम जैसा कहें वैसा करता रहे। उस पे वशीकरण करके और वो उसको ले गया जी। और मैंने उसको फादर को कही थी कि ग्रह खराब आ रहे हैं, नुकसान भी होगा, लॉस भी होगा, तंत्र भी होगा और बदनामी भी। 3 गुण होते हैं। अब मेरे को ये होता है तीनों उस पे लागू हो जाएँगे। किसी-किसी का भाग्य खराब होता है ना। वो लड़की जी 14 साल के लड़के को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के उसके साथ भाग गई, बॉयफ्रेंड के साथ। सारा गोल्ड ले गई, उसने कर दिया वशीकरण उस पे। 1 घंटा दूर रहती थी ना, तो अपने आप खींच लेती थी वो चीज़ उसको। माइंड में सब कुछ। मैंने कहा सर, बोले बंगाल का जादू चला, वो बंगाली बंगाली था लड़का वो। अच्छा। मेरे को हँसी आ गई। मैंने कहा मैं वो अपने आप को फिर गाली देता हूँ, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठा हूँ। तो सर ये जो विद्याओं को नाम दे देते हैं, जैसे काफ़ी 2-4 की आज हमने बात करी और जैसे आप भी बता रहे हो कामाख्या की हो गई, बंगाल का हो गया, असम का हो गया, मयोंग का हो गया, गुंदी का भी नाम आता है, अल्फू विद्या जैसे होती है। तो इन विद्याओं को जैसे अलग-अलग नाम देने से ज़्यादा इनके अंदर पावर आती है, फिर नहीं, नाम क्यों नहीं, देते हैं इनको अलग-अलग? मैम ये बताओ ना, दिखावा कर दिया, ये कर दिया। मैं भी जिसका नाम ले रहा हूँ मैं बताऊँगा नहीं, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली से थे वो। वो ले गए जी लड़का उसको, 2 बच्चे छोटे-छोटे। वाक़ई में उस पे जादू था। जादू बोल दो, तंत्र बोल दो, वशीकरण बोल दो, एक ही चीज़ है। हुँ। जैसे ही उसका काटना चालू किया, वो लड़की आ भी गई वापिस। तो सर ये पता कैसे चलता है फिर कि वशीकरण हुआ है? क्योंकि ये भागना और ये सब तो मतलब चलता ही है ना, हर दूसरा इंसान ही कर रहा है आजकल तो। तो ऐसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंस नहीं कर सकते ना आप। हाँ, वही ना, फिर पता कैसे आप चलेगा? देखो पता कैसे चलेगा, जैसे परिवार में कर देते हैं कई बार। परिवार में करते हैं एक-दूसरे को प्रॉपर्टियाँ लेने के लिए, बाँधने के लिए, वशीकरण ऐसे भी होता है। वो उसी की सुनेगा, उसके बारे में सुन ही नहीं पाएगा। उसके लिए नेगेटिव नहीं सुन पाएगा। बिल्कुल माइंड उसी के ऊपर रहेगा। जो भी करेगा ना उसको वही दिखाई देगा। मेरे पास केस आता है, भैया ये तो उसी की देखता रहता है सारा दिन। जो उसके बारे में सुन ही नहीं पाएगा। कई बार लोग माँ-बाप पे करवाते हैं प्रॉपर्टी का लेने के लिए। भाइयों पे करवाते हैं ताकि हिस्सा मुझे मिल जाए ज़्यादा, या ऐसा मैंने देखा है, कोशिश भी करते हैं और करवाए भी है। हुँ। हाँ, कई बार मेल फीमेल लड़के-लड़कियाँ करवाते हैं ताकि आ जाए, उसमें ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लड़कियों पे करवा देते हैं, खिला देते हैं, बाद में फिर वो दिक्कत ज़रूर आएगी आगे इन फ्यूचर उसकी। दिक्कत कैसे मतलब बुद्धि तो बन गई ना, हाँ। उस लड़के से लड़की की शादी नहीं हुई लड़के से, हुँ। तो वो जिस किससे भी शादी करेगी उस घर में उसका मन ही नहीं लगेगा, भागने का मन करेगा। अपने पार्टनर के साथ, लड़का हो चाहे लड़की हो, पार्टनर पे मन ही नहीं आएगा उसका। तो जिसने वशीकरण किया है अगर उसके साथ ही उसकी शादी हो जाती है, तो फिर चीज़ें आई थिंक ठीक शादी होंगी। ज़रूरी नहीं हो, मैंने ये भी देखा है। अच्छा, वशीकरण के बाद में भी नहीं होती? कई लोग कामयाब हो जाते हैं शादी करवाने में, कई लोग नहीं हो पाते फिर भी। वशीकरण क्या पता किस लिए किया है? शादी के लिए किया है या फिज़िकल रिलेशन के लिए किया है, पैसे के लिए, किसके लिए किया है? अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं, हाँ, ऐसे कुछ जैसे प्रॉपर ऑफ़िस नहीं। में करवाते हैं। ऑफ़िस में मालिक भी क्यों, ताकि मालिक हमें नौकरी से हमें पैसा देता रहे। मैंने एक केस बताया था ना अभी। हुँ, हुँ। एक ने, किसी ने हरियाणा में किया था, उसने किया था अपने माँ-बाप पे किया, दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटा, मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ। माँ-बाप पे किया था, प्रॉपर्टी और भाइयों को छोड़ के मेरे नाम ही करवा दे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मंदिरों में जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में तांत्रिक क्रिया करवाता है आज भी। ऐसे लोग तंत्र का ब्लैक तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ, ब्लैक ही तो हो गया ना, काला जादू तो नाम है, काला जादू बंगाल का। ये एक्चुअल में रात की विद्या है, इसलिए काला जादू बोला जाता है। तो सर वशीकरण में तो जैसे बुरा ही बुरा हो रहा है सामने वाले के साथ, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर इसको लोग मतलब अच्छा क्यों मानते हैं तंत्र को? जैसे वशीकरण तो ब्लैक मैजिक में ही आता है। नहीं, वशीकरण नेगेटिव में नहीं होता। वशीकरण होता है किसी चीज़ को, कई बार हमारा कोई काम नहीं बन रहा और हम सही है, तो वो करवाया जाता है कि ये हमारा काम करते हैं।
अच्छा, स्टार्टिंग तो अच्छे काम के लिए हुई थी बट फिर हाँ, लोगों ने इसका। हाँ। लोग झूठ बोल के भी करवाते हैं। मेरे पास इतने केस आते हैं, भैया वशीकरण करवाना है। मैंने कहा मैं नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है लड़की पे करवाएगा, मेल फीमेल पे किसी अपनी इंटेंशनली अपना काम निकलवाने के लिए करवाएगा गलत। एक होता है कि परेशान हुए पड़े हैं और ये डिस्प्यूट हुआ पड़ा है उस वजह से। तो आप ऐसे केसेस में हेल्प करते होंगे ना वो फिर तो? कोशिश करता हूँ हेल्प, लेकिन वशीकरण नहीं करूँगा, बोलता नहीं हूँ। तो अगर किसी इंसान का इंटेंशन प्योर हो, उस केस में भी नहीं हाँ, करते? वो तो देख लेता हूँ, जल्दी से हाँ नहीं भरता। करूँगा तो उसको बताऊँगा भी नहीं, उसका काम निकल जाएगा। वशीकरण भी कई तरह का होता है ना, उसको लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं होगा। अच्छा। एक होता है कि सिर्फ़ हमारा ये काम निकल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। एक होता है कि इंटेंशनली कि भी मेल फीमेल का, जैसे लड़के-लड़कियों का होता है आजकल, सबसे ज़्यादा तो वो चल रहा है। हुँ। या प्रॉपर्टी का हड़पनी है किसी की, या कुछ हो रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। तो ये वशीकरण का जैसे सर ऐसे भी होता है कि मैंने काम निकलवा लिया सामने वाली पार्टी से और फिर उसके बाद में उसका छोड़ दें उसे, मतलब काट कर दें उसकी, ऐसा काट नहीं पॉसिबल है? होती, काट कोई नहीं करवाता। अब आपने तो काम निकलवा लिया, तो काटनी है इसकी? काट तो या तो वो किसी पे जाए, उसको पता नहीं चलेगा तेरे ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा है, उसको तो फ़ील नहीं होगा ना। नहीं, करवाने वाला ही काट दे कि भई मेरा कोई नहीं काम हो करता, गया अब तो। ना, ना कोई नहीं करता मैम, कहता नाश होने दो का। अच्छा, आप ये बोल दो कि मैं वशीकरण जानती हूँ, करना है, सोशल मीडिया डाल दो, आपकी लाइन लग जाएगी शाम तक। इतनी पावरफुल मुँह है माँगे ये? पैसे देने को तैयार होंगे, और गलत से गलत, अच्छे से अच्छे लोग आएँगे अंधेरे में, मुझे अपनी इस पे करवाना है, गर्लफ्रेंड पे करवाना है, बीवी पे करवाना है, माँ पे करवाना है। या लेडीज़ आएँगी कि इस पे करवाना है। अच्छा। वशीकरण होता था पहले हस्बैंड वाइफ को, उनकी मैरिड लाइफ के लिए। एक होता है वशीकरण वो भी, ताकि उन लोगों के बीच में तलाक ना हो, डिस्प्यूट ना हो, अच्छे से लाइफ चलती रहे। वो तो है सही, किसी की लाइफ बचाने के लिए किया है तो आपने। एक होता है कि वशीकरण कर दिया आपने किसी की इंटेंसली, हाँ। जैसे कई लड़की या लड़का आके कि मेरे को, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये काबू नहीं आ रही लड़की या लड़का, तो प्यार हुआ का काबू करना है, इंटेंसली हुए ना। ये आप तो जानते हो, मुझे मैंने देखा कि क्या ये पैसे वाले, पैसे का चक्कर है, या तो ये लड़की पैसे वाले, लड़का पैसे वाला, वही मिलता है। ऐसे केसेस में जो प्रॉब्लम होती है उसको सही तरीके से जैसे आप लोग समझ लेते हो ना, पहचान लेते हो, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की अपने जीवन में लोग झूठ बोलते हैं, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सब पता चल जाता है। कोई स्पेसिफाइड तरीका नहीं इन सब तरीके चीज़ों क्या का? है मैम, आप एकदम तो कोई करेगा नहीं। जैसे कई लोग आते हैं, बैठते हैं, प्रॉब्लम सारी पता होती है घर की है। एक मेरे पास आए थे बुजुर्ग, मैं अब क्या बताऊं, बहुत चीप बात है, अच्छा। बोले मुझे बहू पे करवाना है। हुँ। पहले तो बोले डायरेक्ट, ये फोटो दिखाते रहे। मैंने कहा मैटर क्या है ये बताओ आप। बोले मुझे अपनी बहू पे वसीकरण करवाना है। अच्छा। समझ तो मैं उसी टाइम गया, मैं तभी कहा कि आप असली मैटर बताओ क्या चाहते हो बाबा जी आप। मैं तो बुजुर्ग को इज्जत से बोलता हूँ ना। हुँ। तो फोटो लेके आया हुआ था बकायदा। मैंने कहा मैं नहीं करता ये काम। वो इंटेंशन क्या हुई आप खुद देख लो ना। हुँ। हाँ, एक के डाइवोर्स का चला था, उसमें मैंने हेल्प की थी। वो 2 साल हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं। अच्छा, तो मतलब रोकना था डाइवोर्स? हाँ, अच्छा। वो गलत नहीं है। मैंने वो भी किसी की बुद्धि नहीं बाँधी। मैंने दोनों के लिए जो भी करना था वो किया, कि इनका प्रेयर भगवान ने सुनी भी, कि इनका डाइवोर्स हो। एक वो बंधन होता है, उसको भी आप वशीकरण बोल सकते हो। हुँ, हुँ। अब वो आज भी कहते हैं भैया मेरा बेटा ऐसा, मतलब बेचारे बताते हैं कि अब बहू तो ठीक हो गई, बेटा थोड़ा-सा टेढ़ा चलता है। मैंने कहा यार, तलाक तो नहीं हुआ ना, आपका घर तो नहीं टूटा ना, अपने आप ठीक हो जाए, कहाँ जाएगा ये धीरे-धीरे। वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी की बुद्धि नहीं बाँधी, मैंने दोनों को प्रेयर की थी, दोनों के लिए, दोनों के नाम से, वो एक अलग चीज़ है। वशीकरण होता है इंटेंशनली, कि आप किसी का घर बचा रहे हो ना, हुँ, हुँ। तोड़ तो नहीं रहे ना। अच्छा। लोग आते हैं गलत काम करवाने के लिए। हुँ। आप ये बोल दो मैं करता हूँ, लाइन लग जाएगी आपके पास। जितने धर्मात्मा बने फिरते हैं ना लोग समाज में, मैं क्लियर बोलता हूँ, देखो कोई धर्मात्मा नहीं है, ये विद्या ही ऐसी है, तंत्र। और आप ये कह दो मैं सिखाता हूँ, आपका फिर भी लाइन लग जाएगी। वो तो है सर। ट्रेंड इतना कर रही हैं ये सारी चीज़ें आजकल। और आएंगे भी कौन, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ये फ्रॉड है, ये कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, एजुकेटेड लोग आएंगे सबसे ज्यादा। गांव के आदमी तो बदनाम है, हम सारे गांव से ही बिलोंग करते हैं। कहते हैं गांव में चलता है, शहरों में नहीं चलता। शहरी लोगों की बात कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे दिल्ली और बॉम्बे के लोग आएंगे। आपके यूएसए से भी कॉल आ जाएंगी कि आप सिखा दोगे क्या। यूरोप से भी कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ आगे बात नहीं कर रहा मैं। ये तो सब दिखावा, एक समाज में ये गलत काम है, ये है, सब प्रवचन देने की बातें हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ओशो को सुना करो। कभी आपको नहीं भी, कई बार मैंने पॉडकास्ट में बोला, मैंने कहा मैं कभी नहीं कहता कि प्रेमानंद को सुनो, ओशो को सुनो। डिप्रेशन में आना है तो प्रेमानंद को सुन लो। मेरी उनसे कोई, मैं मिला भी नहीं हूँ, मेरी कोई वो उनसे नहीं है। और
यदि आपने इससे निकलना है तो आप ओशो को फॉलो करना चालू कर दो। वो प्रैक्टिकली बातें करता है, वो प्रैक्टिकल बात करता है ओशो। और जिनसे ही बात हुई भैया ओशो को सुनता हूँ, प्रैक्टिकल है। मैंने कहा आप ओशो को सुनो, प्रेमानंद को सुनोगे ही नहीं, वो तो बेकार लगेगा, क्योंकि वो करते कुछ ही फालतू की बातें करते हैं। बिल्कुल सर। और सर ये कहीं न कहीं ना ऑनलाइन से या सोशल मीडिया से ही लोगों के दिमाग में ये चीज़ें सारी आती हैं कि जो आज हमने विद्याओं के बारे में बात करी ना, तो लोगों को लगता है कि ये सारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इनसे खतरनाक ब्लैक सारी है। मैजिक ही होता है। खतरनाक तो चुराए भी, आप चुराहे से निकल रहे हो, उस पे कोई चीज़ रख गया, वो आपकी लाइफ वो ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो खतरनाक उसमें कौन-सी विद्या हुई? चुराहे पे जो चीज़ रखी है वही हुई ना। तो आप म्योंग तो जाने की ज़रूरत ही नहीं आप। हाँ, वही ना। इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आपके थोड़ी इंटेंशन पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी विद्या को किस तरीके से यूज़ कर रहे हाँ, हो। आप पीपल के पास शाम को पेशाब कर दो, गलत काम कई बार कर जाते हैं, शराब पी लेते हैं पीपल के नीचे बैठ के, वहीं से आपकी लाइफ बैंड बज जाएगा। कई लोग देखे मंदिर के पास बैठ के कर लेते हैं, जिसको नुकसान होना ये नहीं पता कहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल सर। बट सर हमारा जो मोटिव होता है वो एक्चुअली ना लोगों को तंत्र के प्रति ना मैं तो मोटिवेट। देखिए, मैं कितनी बार बोलता हूँ, तंत्र पार्ट ऑफ लाइफ है, हर कोई यूज करता है। ये तो डरा दिया, इसको इतना नेगेटिव कर दिया कि तंत्र तंत्र गलत है, गलत काम है। हुँ, हुँ। और आपको सबसे पहले आप ये कहते हो कि ये चीज़ गलत है, खाने से गलत नुकसान करती है, और आपको दूंगा ना, आप सबसे पहले कहोगे ये चीज़ आपको चाहिए, आप मिल जाएगा, आप सबसे पहले कहो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे दे दो। बिल्कुल सर, जिस सारी चीज़ के चीज़ें लिए चलती हैं। समाज ये कहता है ना ये गलत काम है, समाज के लोगों को अंधेरे में कह दो ये चीज़ मेरे को, मेरे पास अवेलेबल है, चाहिए, तो कहेंगे मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। तो गलत कहाँ से हुआ? ये तो दिखावा करने के लिए गलत है ना, समाज में बोलने के लिए गलत है। अभी मेरे पास एक केस आया, संस्था थी, तो संस्थाओं में क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, ग्रुप बने होते हैं। हुँ। तो उसमें मैंने क्या देखा कि अपोजिशन वाले ने दूसरे पे ब्लैक मैजिक चालू करवा दिया, बदनाम करने के लिए। सिर्फ संस्था पे उसकी मेजोरिटी रहने के लिए, ताकि मैं ही प्रधान रहूँ, हमारी टीम ही रहे इसमें। अच्छा। मंदिर की संस्था है बड़ी। वही ना सर, मैंने जैसे कहा कि ना लोगों पे इंटेंशन पे डिपेंड करता है, आप किसी विद्या को किस तरीके से यूज़ कर बड़ी सकते मंदिर हो। की संस्था है, दूसरे पे इसलिए करवा दिया कि इसको सीट से उतारना है, हमें चाहिए सीट ये। कहते हैं कि मंदिर में माला फेरते हैं, मंदिर में करते हैं, सबसे ज़्यादा गलत काम मंदिर में ही होते हैं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ। अरे एक चीज़ और बताओ तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, मैं मतलब सबसे मैंने साफ, मैंने वो काम भी नहीं किया। मेरे पास तो केस आया था कि ऐसे-ऐसे, मैंने कहा आपके ऊपर वो करवा रहा है तंत्र, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। उसके घर पे ही बात आ गई थी, फैमिली के ऊपर ही बात आनी स्टार्ट हो चुकी, तब वो मेरे पास आए, फिर बताया, तो पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, फिर बाद में वो समझे हाँ, है तो गड़बड़ कुछ ऐसी, क्यों आदमी एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना। अच्छा। और ऐसे ही एक केस आया था जी, वो तो बड़े कथावाचक थे, हुँ। तो मैंने मना कर दिया उनको, मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरे के प्रोग्राम को सिर्फ फेल करना था। अच्छा। तो सब सारे यूज़ करते हैं, बार-बार एक ही बात हमेशा कहता हूँ, तंत्र पार्ट ऑफ लाइफ भी है, डेली यूज़ में यूज़ भी होता है, ज़रूरत भी है। लेकिन जो डराया हुआ है ना बंगाल का, ठीक है, बंगाल में चलता था और आज भी है। तंत्र में पावर इसलिए कि वहाँ पे अवेलेबल है। हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको नेगेटिव में डाल के इससे हट गए लोग पीछे। ऐसा नहीं है हटे हैं, लेकिन लोगों के वहम डाल दिया है कि नेगेटिव में डाल दिया कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये, और सारे यूज़ करते हैं इसको। वो तो है सर, लेकिन आज हमारे जो पॉडकास्ट है उससे मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस आई होगी लोगों के अंदर कि ये विद्याएँ मतलब क्या थी और कहाँ तक लोग इनको ले गए, क्या इनका मोटिव जो था वो क्या था और असल में आज लोग मोटिव इनको तंत्र को यूज़ क्या करना था समझने अपने लगे हैं। काम के लिए, अपनी अपने हुँ, फ़ायदे के लिए सीखते थे, जो जैसे राजपूतों को पहले सिखाया था, राजा लोगों को, राजपूत ही होते थे ना, उनको सिखाया जाता था युद्ध लड़ने के लिए तंत्र, पावर के लिए। काबिल आदमी को देते थे गुरु। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को क्यों दी? और किसी को नहीं दी पांडवों में विद्या, उनको उसमें काबिलियत दिखाई जो दी। काबिल होता है उसी को मिलती है। हाँ, राइट। तो काबिल को देते थे, जिसको चूज़ करते थे, जिसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वही विद्या दे देते थे वो। वो किसी से पैसा नहीं लेते थे, लेकिन वो राजा लोगों से ही पैसा इतना मिलता था, कोई हिसाब नहीं, बाकी के लिए फ्री करते थे वो। खाना-पीना जो आश्रमों में होता था उनके, यही दिखाया जाता है ना, और होता भी था। जी। आज भी नाथों के डेरे या कोई पैसा थोड़ा ना माँगते हैं बेचारे। नाथों के डेरों पे कभी पैसा नहीं माँगा जाता। पैसा कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। और इतना पैसा है नाथों के डेरों पे, मैं बता नहीं सकता। कभी पैसा नहीं माँगते मिलेंगे आपको नाथ बाबा। लेकिन बदनाम तो हमारे सनातन धर्म में तो कर खतरा, अब तो ठीक हो गया ना, काफ़ी 10 साल से जब कॉन्सेप्ट चला है, तो अब तो वो चीज़ नहीं रही। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ना नाथ बाबा जितने नाथों के डेरे, कोई पैसा नहीं माँगेंगे आपसे। अच्छा। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, सब पैसा कहाँ से आता है ये नहीं पता। हुँ। सारी ताकत है उनके पास। विद्या है नाथों के पास, क्या विद्या नहीं है? तंत्र की विद्या है। बिल्कुल है सर। और तंत्र सर अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पे जितनी ज़्यादा बात की जाए उतना कम उतनी है। कम नागे बाबा पे बिल्कुल। थोड़ी विद्या है तंत्र। आपको एक इतना सा भी हिंट भी नहीं बताएगा नागा बाबा। अच्छा। हाँ, सारे विद्या लेके बैठे हैं, ऐसे थोड़ा वो बेचारे जंगलों में घूमते हैं। लेकिन आपको देव बताएँगे ही नहीं, ना ही नाथ बाबा जल्दी से बताएगा।
क्यों गुरु परंपरा से मिला हुआ है, वो गुरु परंपरा में बंध के रहते हैं वो, और कभी दिखावा नहीं करते। सर, अब जैसे आज का जो टॉपिक था उस पे काफ़ी सारे मतलब लोगों के हम्म। मिथ भी रहे होंगे अपने अपने, काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले से पता होंगी लोगों को। लेकिन आज के जो पॉडकास्ट में हमारा मेन मोटिव था कि लोग इन विद्याओं के बारे में जानें कि कैसे ये स्टार्ट हुई थी, कैसे फिर इनको लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। लेकिन सर, समय की जैसे हमारे पास हमेशा कमी होती है, लेकिन टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है। फिर से हम मिलेंगे, फिर से बात करेंगे तंत्र के एक और टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, तंत्र की इन विद्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप इस पॉडकास्ट को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।